दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल IOCE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आपने IMO बाजार का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है और आप IMO बाजार के लिए एक अच्छा काम करना चाहते हैं या फिर आप IMO बाजार की सिर्फ जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अपनी इस वीडियो में मेरा यह प्रयास है कि आपके कई सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस जानकारी को दूं, मैं अपने विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वैसे तो आप मेरे नाम से वाकिफ है, मेरा नाम रितेश कुमार उपाध्याय है। मैं एक LIC का एडवाइजर हूं और वर्ष 2001 से LIC के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। लेकिन वर्ष 2015 से मैं जो LIC के अभिकर्ता मित्र हैं, मैं उनके लिए उनके कार्य को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं। LIC से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारा एक दूसरा YouTube चैनल है जिसका नाम है रितेश LIC एडवाइजर। यह चैनल खास तौर से अभिकर्ताओं के व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यदि आपको भी LIC से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि खास तौर से वह जो चैनल है वह एजेंट को टारगेट करके बनाया गया है, तो यदि आप अभिकर्ता हैं तो उसके जरिए आपको लाभ मिल सकता है। चलिए अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। दोस्तों, यदि आपने IMO बाजार का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है और आप काम करना चाह रहे हैं, जब आप लोगों से बात करते होंगे तो निश्चित रूप से आपको भी कुछ प्रश्न सुनने को मिलते होंगे। लोगों का कहना यह होता है कि भाई एक बात बताओ, कंपनी हमसे कुछ ले नहीं रही है, फिर ये पैसे दे कहां से रही है, लोग जुड़े न जुड़े। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपको सुनने को मिलता जरूर होगा। और दोस्तों, मुझे लगता है ना कि यह कंफ्यूजन की स्थिति हमारे मन में भी खुद होती होगी। देखिए, जब हम किसी चीज से खुद ब खुद संतुष्ट होते हैं तो उसके विषय में हम अच्छे ढंग से किसी से बात कर सकते हैं। तो चलिए, इस संबंध में मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। हालांकि कंपनी से मुझे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको जियो कंपनी का शुरुआती दौर याद है। जियो ने जब अपना नया सिम लॉन्च किया हुआ था, आपको याद होगा उस समय सिम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट थी, डेटा फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे थे, लोग 4G मोबाइल खरीद लेते थे और जियो का सिम किसी भी तरह से नंबर वगैरह लगाकर जियो का सिम ले लिए और कई महीनों तक लोगों ने जियो के डेटा का फ्री ऑफ कास्ट यूज किया। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जियो इतना सारा अपने घर से पैसा लगाकर कैसे कैसे लोगों को यह बेनिफिट दे रही है। लेकिन यदि आप जियो का जो बिजनेस है आज की डेट में देखिए तो आप क्या कहेंगे। आज मार्केट में जितना बिजनेस जियो कंपनी कर रही है, मुझे लगता है कि भारत में दूसरी जितनी भी मोबाइल नेटवर्किंग वाली कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा व्यवसाय जियो का ही हो रहा है। अब यदि आप IMO बाजार को देखिए तो आपको क्या लगता है यह एप्लीकेशन किस चीज का है। दोस्तों, मेरी जानकारी के अनुसार यह जो IMO बाजार का एप्लीकेशन है यह एक शॉपिंग एप्लीकेशन है। यानी कि भविष्य में आप इस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए दुकान पर या फिर कोई ऑनलाइन अगर आपको परचेजिंग करना है या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, तो इस तरह का कार्य आप इस एप्लीकेशन के जरिए बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब यदि आप ध्यान से सोचिए, सपोज दैट आपके पास एक क्लाइंट बेस है। यदि आपके पास क्लाइंट बेस है तो फिर आप मार्केट के राजा हैं। कोई भी बंदा हो, अगर उसके पास अच्छे खासे क्लाइंट है ना, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह उसके पीछे लग जाएंगे, किसी भी तरह से जो आपका क्लाइंट है वह उनको मिल जाए। आज की डेट में अगर आप गौर से देखिए तो IMO बाजार जो है अपने ग्राहकों को इकट्ठा कर रहा है, अपना एक मजबूत क्लाइंट बेस बना रहा है। अच्छा चलिए, यह तो दूसरी बात हो गई। आप एक बार गौर से सोच कर देखिए, आपको याद होगा जब पेटीएम लॉन्च हुआ था, पेटीएम ने क्या किया था, पेटीएम ने अपने बिजनेस की जो रणनीति बनाई थी वह कुछ इस प्रकार से बनाई थी जैसे उनके वैलेट में आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है। अब यदि आप दुकानदार के पास जाते हैं और उनसे पेटीएम के थ्रू पेमेंट करने की बात अगर आप करते हैं तो आपके वैलेट में 50 रुपए आपको मिल जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, यह जो तरीका है, इस तरीके को जितनी भी दूसरी वैलेट वाली जो कंपनियां लॉन्च हुई, जैसे आप गूगल पे को देख लीजिए, अमेजन को देख लीजिए, लगभग हर कंपनियों ने इस तरीके को अपनाया है, इस रणनीति को अपनाया है। अब इसका नतीजा क्या हुआ, आप जब दुकानदारों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि आपके पास पेटीएम हो तो मैं पेमेंट कर दूंगा। आज की डेट में लगभग हर दुकानदार अपने दुकान में पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजन हो गया, इस तरह का ऑप्शन अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दिए और इनकी जो मार्केट है, यानी यह जो वैलेट वाली कंपनियां हैं, इनका अपना मार्केट बन गया। अब यदि आप इस तरीके को ही गहराई के साथ सोच कर देखिए तो आप क्या पाएंगे। 50 रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए। सपोज दैट आपके लेवल 5 में अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उससे कंपनी को कितना पैसा देना पड़ रहा है। लेवल 5 में 5 रुपए, लेवल 4 वाले को मिलेगा 4 रुपए, यानी 5 4 9 रुपया हो गया। लेवल 3 वाले को मिलेगा
3 रुपए, यानी 9 और 3 12 हो गया। लेवल 2 वाले को मिलेगा 2 रुपए, यानी 12 और 2 14 हो गया। और सबसे आखिरी लेवल वाले को मिलेगा 1 रुपए, यानी कि 15 रुपया में होगा। यानी कि अगर एक बंदा जुड़ता है और उसका मैक्सिमम पेमेंट अगर कंपनी को करना पड़ रहा है तो सिर्फ 15 रुपए करना पड़ रहा है। यानी 15 रुपए का पेमेंट देकर अगर कंपनी इतना बड़ा अगर अपना कस्टमर बेस तैयार कर रही है तो सोचिए कंपनी को कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो यदि आप इस तरह से कैलकुलेशन करके अगर आप देखेंगे और दूसरी कंपनियों से अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि एक बड़ी कंपनी जो इस तरह का व्यवसाय करना चाह रही है तो वह कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। कल की डेट में जब इनके पास 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का कस्टमर बेस तैयार हो जाता है और वह किसी भी कंपनी से अगर कोई बातचीत करते हैं तो आपको क्या लगता है वह कंपनी इनको इग्नोर कर देगी? बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि आप अभी अपना काम शुरू नहीं किए हैं और शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कार्य करने में कोई भी नुकसान नहीं है। निश्चित रूप से यदि यह सही तरीके से काम करते चले जाते हैं तो इसका अच्छा खासा बेनिफिट आपको होगा। अच्छा चलिए, इन सभी चीजों के बावजूद एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। सपोज दैट आप आईएमओ बाजार को आप ज्वाइन कर लेते हैं। जब आप आईएमओ बाजार को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग में आपके 1 रुपए नहीं लग रहे हैं। 1 सिंगल रुपया आपको ज्वाइनिंग में कोई खर्च नहीं करना है। एक पल के लिए हम यह मान लेते हैं कि यह कंपनी सक्सेस नहीं भी होती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपका नुकसान क्या होगा। मेरे भाई, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, बैठते हैं 10 मिनट 15 मिनट आप वहां पर अपना जो समय है वह व्यर्थ बिता देते हैं। यदि सिर्फ उस अपने व्यर्थ समय का उपयोग अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छी इनकम की संभावना बना लेते। और बाई चांस यदि वास्तव में हम आपकी बात मान लेते हैं कि कल की डेट में अगर कंपनी धराशाही भी हो जाती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह कंपनी जो इतना बड़ा अपना व्यवसाय करने जा रही है, इतनी बड़ी पूंजी फंसा रही है, वह इस तरह से अपने आप को दिवालिया बोलकर जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कल की डेट में यदि कंपनी धराशाही हो भी जाती है तो आपका नुकसान क्या होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि यदि किसी बंदे ने आपको आईएमओ बाजार के विषय में जानकारी दी है तो आप खुद जुड़िए और आपके जो साथी मित्र दोस्त हैं आप उनको जोड़ लीजिए। सिर्फ यह जो जानकारी है अपने लेवल 1 के लोगों को अगर आप दे देते हैं तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि मैं अपने विषय में बताऊं तो मैंने 21 जनवरी 2021 को, मुझे लगता है करीबन 7 साढ़े 7 बजे सुबह के समय में मैंने आईएमओ बाजार को ज्वाइन किया हुआ था। और मुझे लगता है कि सिर्फ 2 दिन मैंने दिल लगाकर इसमें काम किया है, सिर्फ 2 दिन, 21 जनवरी को और 22 जनवरी को। और 2 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि लगभग 70-80 लेवल 1 में मैंने लोगों को जोड़ लिया और उसके बाद रेगुलर लोग जुड़ते चले गए। आज की डेट में हमारे नीचे के जो लेवल हैं उसमें काम पर डे होता जा रहा है, जबकि मैं वहां पर कोई बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लक्ष्य बना लीजिए कि 100 लोगों को आपको अपने लेवल 1 में जोड़ देना है। एक बार 100 लोगों को अगर आप जोड़ देते हैं उसके बाद आप काम करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नीचे आपका काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। हाँ, जिन लोगों को आप लेवल 1 में जोड़ते हैं आप उन लोगों को यह जानकारी दे दीजिए कि उन्हें कैसे जोड़ना है। इसके बाद वह अपना कार्य आसानी से करते चले जाएंगे। अब यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने इस चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसमें कि यह बताया गया है कि आप इस आईएमओ बाजार को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो को देखकर बड़े ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन का जो लिंक है वह लिंक भी मैं दे दूंगा। यदि आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर यदि किसी ने आपको ज्वाइन करने के लिए पहले से इन्विटेशन दिया हुआ है तो आप उससे जुड़ लें। मुझे यकीन है कि आप एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। दोस्तों, फील्ड का जो 21 साल का मेरा अनुभव है उस 21 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपसे कहता हूँ। हालांकि कंपनी यह कहती है कि अगर आप 5 लोगों को जोड़ दो वो 5 लोगों को जोड़ दें, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में यह जो बिजनेस है 10% का बिजनेस होता है। आप यदि 10 को जोड़ते हैं तो 1 काम करने वाला मिलेगा, यदि आप 100 को जोड़ते हैं तो 10 काम करने वाले मिलेंगे। यदि आपने ऐसे 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया ना, फिर उसके बाद आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने छोटी सी जानकारी दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। और आईएमओ बाजार से संबंधित जो दूसरी जानकारियां हैं जल्द ही हम अपने चैनल पर पोस्ट करने जा रहे हैं।
मुझे लगता है कि इससे कार्य करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो यदि आप इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल IOCE को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो अपनी हर वीडियो के जरिए मेरा यह प्रयास होता है कि आपके सामने किसी भी तरह की कोई समस्या न आए, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।